जेएनयू में अफजल गुरु के समर्थन में देश विरोधी नारेबाजी को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। अब पूर्व सैनिकों ने भी इस विरोध को देखते हुए, इसका विरोध करते हुए अपनी डिग्रीज जो हैं उनको लौटाने का मन बना लिया है। 54 में एनडीए कोर्स के कुछ जो रिटायर्ड फौजी हैं, उन्होंने जेएनयू के वीसी को चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि राष्ट्र विरोधी यूनिवर्सिटी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का एक केंद्र बन गई है। अगर यहाँ ऐसी ही गतिविधियां होती रहेंगी तो हमें अपनी डिग्री लौटाने को मजबूर होना पड़ेगा। बता दें कि जेएनयू में अफजल गुरु के समर्थन में नारेबाजी करने वाले छात्रों के खिलाफ देशद्रोह की धारा 124A और आपराधिक साजिश की धारा 120B के तहत केस दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार ने इन छात्रों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। पुलिस ने इस मामले में फिलहाल जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया है, जो कि 3 दिन की पुलिस हिरासत में हैं। आपने कारगिल भी देखा है, सियाचिन भी देखा है, हर एक जगह उन्होंने अपना देश के प्रति सम्मान दिखाया है। तो उनको जब पता चलता है कि साहब जो उनके छात्र हैं वो देश की एस्टेसी मार रहे हैं या देश के खिलाफ बातें कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, तो बुरा तो लगेगा। तो लिहाजा उन्होंने मिलकर ये फैसला किया है कि अगर, ये याद रखिए, अगर इन लोगों के ऊपर नकेल नहीं लगाई जाए और कैंपस में ऐसी गतिविधियां बंद नहीं की जाए तो उनको मजबूरी होगी कि आक्रोश दिखाते हुए वो अपनी डिग्री वापस करेंगे। और इसी खबर पर और विस्तार से बातचीत हम करते हैं, अपडेट लेते हैं। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, लगता नहीं है कि ये विवाद इतनी जल्दी थमता है, क्योंकि अब इसमें पूर्व सैनिक भी मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, पूर्व फौजियों ने जिस तरीके से रुख अपनाया है, और आप देखें कि एक बहुत बड़ा तबका है, खासतौर पर फौज का कश्मीर में जिस तरीके से ऑपरेशन इतने लंबे समय से चल रहा है, जिसमें बहुत सारी कुर्बानियां हुई हैं, ऐसे में यदि किसी यूनिवर्सिटी में छात्र ऐसे व्यक्ति जिसको फिर पूरे कानूनी प्रक्रिया के बाद दोषी करार माना गया अफजल गुरु को, और उसके बाद उसे फांसी की सजा हुई, उसके समर्थन में नारे लगते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जेएनयू के एलुमनाई एसोसिएशन के ये पूर्व फौजी भी सदस्य हैं, ये भी उसी यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। और ऐसे में अगर उनकी ये नाराजगी है तो ये नाराजगी पूरी तरह से गैर वाजिब नहीं है। और जिस तरीके का फैसला उन्होंने दर्शाया है कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम अपनी डिग्रीज लौटाने पे मजबूर होंगे। हालांकि ये बात जरूर है कि इस पर कार्रवाई हुई है, और आपने जिस तरह से बताया कि कन्हैया कुमार को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, कार्रवाई जरूर हुई है, पुलिस ने भी इसके ऊपर कार्रवाई की है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि यूनिवर्सिटी को भी इसमें कदम उठाना पड़ेगा। ये तो पुलिस कार्रवाई है, लेकिन यूनिवर्सिटीज को इस बारे में ये ध्यान रखना होगा कि इस तरह की जो सुर है वो यूनिवर्सिटीज में ना आए, क्योंकि ये बहुत बड़े तबके को प्रभावित करते हैं। तो जाहिर तौर पे ये विवाद फिलहाल तो थमता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, फिलहाल ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरह से यूनिवर्सिटी के आप एक ड्यूटी की बात कर रहे हैं प्रणय, वो भी बिल्कुल वैलिड पॉइंट है जो आपने यहाँ पर उठाया है कि यूनिवर्सिटी का भी यहाँ पर कोई दायित्व बनता है। शुक्रिया फिलहाल प्रणय इससे तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन जहां तक सरकार की कार्रवाई करने की बात है, तो दबाव बनने के बाद सरकार कार्रवाई के मोड में आई है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने जेएनयू विवाद को लेकर एक ट्वीट किया है। ये कहा कि क्या भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद करने वालों की जुबान नहीं काट देनी चाहिए। आज इलाहाबाद में एक पूर्व सैनिक ने मुझसे एक ऐसा सवाल किया जो आज हर राष्ट्रभक्त को सता रहा है। सवाल था कि हम सैनिक सीमा पर प्राणों की बाजी क्या इसलिए लगाते हैं कि देश के अंदर लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं और कोई कुछ ना कहे। भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले देशद्रोहियों की जुबान क्यों नहीं काट दी जाती। मुझे लगा कि उन पूर्व सैनिक के मुंह से आज भारत का हर राष्ट्रभक्त बोल रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करने वाले देश में ये संभव है। जेएनयू नारेबाजी विवाद की निंदा करते हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने भी इधर कहा है कि देश के खिलाफ नारेबाजी करने वालों को ऐसा दंड दिया जाए कि आगे जाकर कोई भी देश के खिलाफ कुछ ना कह पाए। वैचारिक आजादी के नाम पर, फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के नाम पर हमारे जो फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे कर्तव्य हैं उन्हीं की अवहेलना की जा रही है। एक तरह से देशद्रोह का काम वहां कुछ देश विरोधी तत्व कर रहे हैं। ये अशोभनीय नहीं, ये दंडनीय होना चाहिए और ऐसा सबक सिखाना चाहिए
जेएनयू के अंदर जो देशद्रोह का काम कर रहे हैं, जिससे कि फिर कोई राष्ट्र विरोधी तत्व सिर ना उठा पाए। मतलब जाने माने फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर का कहना है कि देश के खिलाफ इस तरह की नारेबाजी और घटनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। ये बहुत 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 ही गलत है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश कश्मीर से कन्याकुमारी एक है और हम एक पूरा देश है हमारा। और इस तरह की जो बातें काफी, मेरे ख्याल से ये पहली बार इस तरह की चीजें हुई है, तो मेरे ख्याल से हमें इस पे डेफिनेटली नियंत्रण करना चाहिए और इस तरह की घटना आगे ना हो, ये देखना चाहिए।